ओम शांति, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। जैसे जो पसंद हो आपने में एक्सेप्ट करिए, लेकिन वीडियो आखिरी तक इस लाइव को देखिए। आज मैं बहुत ही नई बात के साथ आई हूँ और आप सबको समझना होगा कि हम किसे ढूंढ रहे हैं और वो कहाँ है, कौन है, कैसा है। आज मैं बात करूंगी क्या ईश्वर के पास पहुंचने के लिए आधार चाहिए। भगवान ने यदि मुझे बनाया, आपको बनाया, सबको बनाया, तो भगवान को एजेंट की जरूरत क्यों है? भाषा रूपी एजेंट, एक बिचौलिए की जरूरत क्यों पड़ती है पीछे? सीधी बात पहुंचनी चाहिए ना। भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो हिंदी क्यों नहीं समझते? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? मंत्रोच्चारण आदि से ही क्यों हम समझते कि ईश्वर के पास सिर्फ मंत्रोच्चारण और संस्कृत से पहुंचा जा सकता है? भगवान ने यदि सबको बनाया, तो उनको वर्ण विशेष व्यक्ति ही क्यों चाहिए पहुंचने के लिए? यही सार बताया है स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने। देखिए, यूं तो हम जो भी आधार अभी तक ढूंढते हैं, भगवान को घंटी बजाकर उठाने की बात जो कही, शंख बजाकर के उन्हें हमने जो उठाने की बात सोची समझी, या हमने उन्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और ना जाने कहाँ कहाँ भटक करके हमने उन्हें ढूंढा, फिर ये क्यों कहा जाता है कि राम तो मन में बसता है? राम किन्हीं मूर्तियों में नहीं बसता है, राम तो हमारे ही अंदर बसी हुई एक मूर्त होती है। उससे हम समझेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। असल में हम सो रहे हैं, भगवान को उठाने की आवश्यकता नहीं है। सोते भगवान नहीं, वो तो निराकार है। उसे हार चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हार जीत में आता नहीं है। वो कोई गले में हार पहनने की चेष्टा नहीं रखता है, ना ही वो गति दुर्गति सदगति में आता है जो हम उसे हार जीत कर उसे हार पहनाए कि जीत हुई तो गले में हार। उसके कोई चरण नहीं है जो हम उससे चरणों की धूल मांगते हैं। वो निराकार अशरीरी परमात्मा है, उसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। वो हमने समझा कि उसे आधार की आवश्यकता है। यदि हम कहें कि स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने जो आकर हमें ज्ञान दिया है कि मैं ब्रह्मा आधार लेकर, आधार इसलिए लेता हूं क्योंकि तुम बच्चों ने इस शरीर को पहना है, और इस शरीर को पहन जो भी लेता है वो प्रेरणा से बात को समझता नहीं है। तो मैं आया हूँ ब्रह्मा आधार लेकर, क्योंकि तुम जीव आत्माएं हो और तुम जीव आत्माओं ने ये शरीर पहना है, और इन जीव आत्माओं को समझाने के लिए मुझे भी एक शरीर चाहिए, तब मैं मुख रखूं, तब फिर मैं तुम आत्माओं को, तुम बच्चों को समझा पाऊं। इसलिए मैंने ब्रह्मा तन का आधार लिया है, और आत्मा जीव आत्मा को समझाने के लिए, तो तभी मैं समझा सकता हूँ। देखिए, परमात्मा निराकार है, वह प्रेरणा से अपना परिचय नहीं दे सकते हैं। यदि वह ऊपर से बिजली कड़कड़ कड़कड़ चमकाए, तो आप समझ जाएंगे कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है, ईश्वर हमें कौन सी बातें समझाना चाह रहा है। यूं तो फिर अर्जुन को भी रथ पर जब सवार होकर के कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने कहा, बस प्रभु, अब मैं ये तेज और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तब उन्होंने फिर अपनी सारी जो भी बातें जो भी कही वो बताई। अब यहाँ जो हमने समझ लिया कि अर्जुन एक मनुष्य को दिखाया है, वो अर्जुन अर्जुन है ही नहीं, हम सब आत्माएं अर्जुन हैं, जो निराकार परमात्मा आया है समझाने के लिए। हम सब आत्माएं निराकार आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं, और वो इस आधार को लेकर हमें समझा रहे हैं। तो शरीर लिया है हमको समझाने के लिए, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को देख करके आप सर्जरी नहीं सीख सकते हैं। आपको सर्जरी करने के लिए प्रैक्टिकल में जाना होगा, आपको करना होगा। देख करके आप सर्जरी किसी की नहीं कर सकते हैं। शरीर के अंगों को जोड़ने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस हमें करना चाहिए, करनी होती है। हम एक वकील को देख करके वकील नहीं, टीचर को देखकर टीचर नहीं बन जाते हैं। कुछ उसके लिए हमें करना होता है, सुनना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है। तो यहाँ भी परम पिता परमात्मा हमसे शरीर का आधार लेकर के समझा रहे हैं। वह प्रेरणा से हमें नहीं समझा सकते कि बच्चे तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। तो मैं यही कहूंगी, जो टॉपिक आज का है, परमात्मा आधार लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
एक शरीर का अवतरण होते हैं, उस शरीर में अवतरित होकर के मुख वंशावली हम सबको ज्ञान देते हैं। तो वो आधार के द्वारा फिर हमें ज्ञान दे करके हमें बताते हैं कि तुम क्यों नीचे गिरे, क्यों तुम सुख से अब दुखी हुए हो, तो अब क्यों दुखी हुए हो, तो अब जाना है तुम्हें सुख की दुनिया में, तो तुम्हें क्या करना है। आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता। कण कण ठिक्कर बित्तर मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद, ऊपर आकाश धरती पाताल, 5 तत्वों में ईश्वर नहीं है। पति परमेश्वर ईश्वर उनको कहते हैं कि जिसने तुम्हारी पालना की उसे ही हम भगवान मान लेते हैं। बच्चा घर में आया उसे हम भगवान समझ लेते हैं। आपके पति ने आपकी बहुत अच्छे से केयरिंग की, बहुत अच्छे से उसे देखभाल करा, तो उसने समझा कि यही हमारे भगवान है। किसी गुरु से आपको कुछ मिल गया तो आपने समझा कि वही गुरु है, वही भगवान है। आपको जिस किसी से प्राप्ति हो जाती है तो आपने समझ लिया कि वही हमारा भगवान है, जबकि यह असत्य है। अरे वो जो आपको आधार बन करके आपके काम में आया है, आपका कोई काम बनाया है, वो तो खुद उसे पुकारता है, उसको जानता मानना चाह रहा है, उसको चाहता है, उससे मांगता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? क्यों हमें एक ईश्वर को पास पहुंचने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है? हम डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते? वो तो हमें डायरेक्ट ही बुला रहा है। क्यों हम ठिक्कर बित्तर की जो पूजा करके दान पुण्य करके हम समझते हैं कि वो ईश्वर खुश हो जाएगा? वो ईश्वर खुश होता ही नहीं है जब तक आप उसे जाने ना, समझे ना कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और रहता है तो कब आता है, क्यों आता है, आता ज़रूर है, और वो हमारे लिए क्या करता है आकर के। इन सब बातों को जानना आपको ज्ञान के द्वारा ही, और वह खुद आए तब। यदि ईश्वर संस्कृत, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और सारी लैंग्वेज बनाता तो ईश्वर की भाषा हर एक में होती, और ईश्वर की भाषा होती है, मूल होती है। हमारी भाषा अनेक है क्योंकि हमने यहाँ आकर के भाषाओं का निर्माण किया। ईश्वर की भाषा कोई भाषा नहीं है, वो तो मौन भाषा में रहता है। उस ईश्वर की भाषा तो निःशब्द है। यदि ईश्वर की भाषा की कोई बोली होती तो गूंगे की प्रार्थना ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचती। वो सुनता है, आपके अंदर के भावों को समझता है, क्योंकि ईश्वर हमारा है लेकिन इसका नहीं है। इधर बैठी आत्मा उसका है बाप, और आत्मा शांत है। आत्मा शांति चाहती है, इसीलिए उस शांति के सागर को पुकारती है, क्योंकि ईश्वर शांत है, हम आत्माएं भी शांत हैं। और इस समय आप किसी से भी संसार में आपके संपर्क संबंध में आने वाली किसी भी आत्मा से आप पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, चाहे वो अरबों में खेल रहा हो, उसके पास में स्थूल धन में इतना हो कि वो एक सिटी बसा सकता है, लेकिन आप उससे बैठ करके उसके दिल की जानिए, उससे पूछिए, क्या तुम सचमुच सुखी हो? क्या तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है? क्या तुम सचमुच इतने शांत हो कि तुमको कभी अशांति फील ही नहीं होती? उसका जवाब नहीं होगा। क्या करोड़ों अरबों रखने वाले के पास में कोई शारीरिक रोग नहीं होता? होता है, कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। इस समय, इस प्रेजेंट स्थिति में हर कोई अशांत है, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशानियों में उलझा हुआ है, हर कोई उन परेशानियों का, उन उलझनों का, उन समस्याओं का समाधान चाहता है। लेकिन उस समाधान का एक निवारण है, वो है ज्ञान में आना, सच्चे ईश्वर की पहचान करना, उससे संबंध जोड़ना, और अपनी ही अशांति का कारण जानना, पहचानना, ढूंढना, और अपने ही दुखी होने के कारण को समझना। और जब हम इन सब कारणों को समझ लेंगे और उस ईश्वर को पहचान लेंगे, उससे संबंध जोड़ लेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट नहीं कि अब ये बहन या ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो हम ब्रह्मा के चित्रों को देख करके खूब याद करें। आपके मन में यदि ब्रह्मा की सूरत बसी होगी तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। वो आधार है, उसमें बैठा परमात्मा है। उस परमात्मा को आपको डायरेक्ट जानना होगा। इनडायरेक्ट तो हम जन्म जन्मांतर से करते आए और नीचे ही गिरते आए, हमने कुछ भी नहीं पाया। अब उससे आप डायरेक्ट संबंध बनाइए। प्रैक्टिकल में वो सम्मुख में है, मेरे मन के द्वारे आया। दरवाजा कोई नहीं पीटता, आपके मन के अंदर बैठी ये आत्मा, ये पुण्य आत्मा जिसे देव आत्मा बनाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं।
इस देव आत्मा को आपको जानना होगा और उस आत्मा के जो गुण हैं उनको धारण करना होगा, स्वरूप बनना होगा, बनाना होगा। प्रैक्टिकल में सबको वो दिखाई देना चाहिए, या ऐसे ही बाचाल शक्ति से कोई आपकी तरफ खींचेगा नहीं। जब तक सामने वाले को आप में वो दिखाई नहीं देता कि सचमुच हम सुखी हो सकते हैं, वह भासना उनमें तब आएगी जब आपके अंदर वो चीजें होंगी। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है कि संसार में करोड़ों अरबों ऐसे पॉजिटिव थॉट हैं, ऐसे लिखे हुए महावाक्य हैं, ऐसी लिखी हुई जो निवारण वाली बातें हैं, वो निवारण वो खुद नहीं करते। जो भी अच्छे थॉट रखने वाले वो अंदर में उतने 100 में 2 आपको मिलेंगे जो जैसा है वैसा ही दिखता है, जो जैसा है वैसा है ही नहीं। हम कहते हैं मुखौटे पे मुखौटा मत लगाओ। अब कौन सा मुखौटा हमें उतारना है? ये शरीर रूपी चमड़े को हमें भूलना है, इस मुखौटे को हमें नहीं। हमें हर एक को अंदर बैठी एक जो स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, प्योर, शक्तिशाली, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप जो अंदर बैठी है आत्मा, उसे पहचानना है। इस संसार में जो भी आया है, जो भी जो कर रहा है, वो एक रंगमंच की कठपुतली है। उसे जैसा नचाया जाता है वैसे ही वो नाचती है। चाहे वो परिवार में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे आपके गांव में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा है, जो जो कर रही है वह उसे वैसा ही ड्रामा मिला है। वह ड्रामा वह एक्यूरेट कर रही है। आपके बदलने से सामने वाला नहीं बदलेगा। हम सोचते हैं जब सामने वाला बदलेगा तो हम बदलेंगे, जबकि मेरा मानना है आप सामने वाले को बदलने में तो पूरा जीवन निकाल देंगे, लेकिन आप तो चाह लें तो पल में बदल जाएंगे। हम खुद से शुरुआत क्यों नहीं करते? हम स्वयं को परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हम यहाँ वहाँ लिखी हुई अच्छी बातों को जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं उसे जिसे हम बदलना चाहते हैं? हम क्यों ये नहीं सोचते कि हो सकता है हमें यदि सामने वाले के अंदर में कोई कमी नजर आ रही है, कोई अवगुण दिख रहा है, तो उसे भी तो हमारे अंदर कोई अवगुण दिख रहा होगा, तभी ना अनबन होती है। यदि उसे अवगुण ना दिखे, हमें अवगुण ना दिखे, तो बात तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। क्यों हम यह सोचते हैं कि वही अवगुणी है, हम अवगुणी नहीं है? क्यों हम अपने से शुरुआत नहीं करते हैं? क्यों हम यहाँ वहाँ शांति की मांग में, शांति को ढूंढने के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वह शांति तो हमारे ही अंदर है? आखिर में मैं यही कहूँगी, उस ईश्वर से यदि आपको जुड़ना है तो आधार को मत ढूंढिए फिरिए, और ना ही किसी और में आप भगवान को तराशिए। चाहे वो आपके घर में कोई बच्चे के आते ही बहुत 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 लकी महसूस करते हैं, आप समझते हैं कि ये बच्चा आया तो मेरे घर के हर कार्य में जो है उन्नति हुई, सफलता मिली, बहुत अच्छा फील हुआ। यह मत समझिए, आप ये समझिए मैं भी उसकी, वो बच्चा भी उसका, पति भी उसका, माता पिता भी उसी के। इस संसार में जो भी है सब उसके बच्चे, सब उसके बच्चे, पतियों का पति, देवों का देव। वही एक है जो हम सबको पालना दे रहा है। तो हम किसे पालना दे सकेंगे? हमारे अंदर वो क्षमता है ही कहाँ? हम तो खुद उसके सामने नतमस्तक होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे कोई चरण नहीं है, तुम मांगा मत करो, तुम झुका मत करो, तुम तो मेरे सर के ताज बच्चे हो, मस्तक मणि हो। परमात्मा निराकार है ना, तो परमात्मा को जब आंख कान नाक सिर नहीं है, पैर नहीं है, तो आप क्यों उनको वस्त्र चढ़ाते हो? जब उसका मुख ही नहीं है तो क्यों हम मंत्रोच्चारण के द्वारा वही रट्टा मारते हैं कि ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, राम 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 राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोग जागर। क्यों हम यह सब हम करते आए हैं? हमने भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इधर आ गए हैं, हम डायरेक्ट नहीं आए हैं। क्यों हम रट्टा मारते हैं? क्या उस ईश्वर को वही रट्टा सुन सुन करके उसे बेजार नहीं होता, वैक्स नहीं होता होगा, वो उसे खराब नहीं लगता होगा? हम यदि आपको आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपने यदि कोई वीडियो में सेम कोई बात सुनी होगी तो आपको लगा नहीं होगा कि ये बहन तो बार बार वही वही बोलती है, तो आपको अनकंफर्ट फील नहीं होता कि कितना खराब लगता है? जब हम एक जोक पर बार बार नहीं हंस सकते हैं तो हमें कोई दुख भी बार बार नहीं रुला सकता है। और जब हम एक मंत्र से बार बार हम वैक्स हो सकते हैं तो
वो ईश्वर कैसे खुश हो सकता है आपकी एक ही मंत्र से, आपकी एक ही बात से? अभी तक हम वही तो करते आए हैं, फिर भी हमें कुछ मिला क्या? जो आपको चाहिए वो मिला क्या? नहीं मिला। ईश्वर आपके अंदर के भाव को जानना चाहता है। आपके जो मन में संकल्प उठते हैं वो उन्हीं संकल्प को सुनना चाहता है। वो किसी किताबी भाषा का भूखा नहीं है, वो किसी किताबी लिखे हुए शास्त्रों का भूखा नहीं है। उसे सुनने की आदत नहीं, उसे आपके रिजल्ट देने में बहुत अच्छा लगता है। आपसे वो शांति चाहता है, इतना सारा विस्तार नहीं चाहता है। वो हर एक बात पे डॉट लगाना जानता है, और डॉट लगा करके तुमको भी वो कहता है कि बच्चे 3 बातें याद रखो, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, और ये जो ड्रामा है वो बिंदी। जो हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू। आज यहाँ बैठी हूँ, कल्प बाद भी यहाँ बैठूंगी। आप जो कर रहे हैं वो कल्प बाद भी करेंगे, ये कोई नया नहीं है। तो जब हम बार बार इन चीज़ों को देख चुके, समझ चुके, और अब तो ज्ञान में आकर के परमात्मा के महावाक्यों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और हम क्या करते हैं। बाबा हमसे इतना ही, अब बाबा ने ये भी कहा है कि मुझे चित्रों में मत ढूंढो, क्योंकि मेरा कोई चित्र नहीं है। तुम आत्माएं इतने बड़े शरीर को लेकर के चल सकती हो और वो दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही यदि तुम सिर्फ ये समझ सकते हो कि आत्मा इस शरीर को चला रही है, और जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो हम कहते हैं देहांत हो गया, देह का अंत हो गया, और शरीर छोड़ देती है आत्मा। फिर शरीर के साथ आप कुछ भी करो, लेकिन आप यह तो जानते हैं कि आत्मा है, आत्मा चला रही है, आत्मा इस शरीर में है, तभी तक हमारे प्राण हैं। तो वो प्राणनाथ ईश्वर, भगवान, निराकार शिव परमात्मा, उसको भी शरीर नहीं है। तो सिर्फ तुम यदि यह कहो, यह मानो कि मैं हूं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, कि परमात्मा निराकार शिव परमात्मा, बस बाबा कहना माना, सब समाया है उसमें, सब समाया है। बस आपको वो बाबा कह करके, शिव निराकार कह करके कोई शंकर महादेव की मूर्तियों की छवि आंखों में नहीं लाना है, या ब्रह्मा बाबा की छवि नहीं ले लेना है, या किसी कृष्ण की छवि बाबा कह करके नहीं बिठा लेना है मन में। कोई महावीर, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई गायत्री, कोई अपने देवी देवता, कोई अपने जाकर के कह देते हैं कि हम अपने क्या कुल देवता के पास गए थे। अब वो कुल देवता कैसे हैं? काली सी एक पत्थर की मूर्ति रहेगी, उसकी छवि बाबा कह के नहीं बिठाना है। बाबा माना सेम वैसे ही जैसे मैं आत्मा नहीं दिखती, लेकिन हमारा अदृश्य शक्तिशाली सर्वशक्तिमान 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी, शीतल रोशनी देने वाले ईश्वर ज्ञान सूर्य, वो सिर्फ आपके भाव और मन के अंदर दिल की भाषा को जानता है। बाबा कह दिया माना बाबा आपका है, बाबा जानता है ये मुझे दिल से पुकार रहे हैं। यदि आपकी मन बुद्धि यहाँ वहाँ, उस मूर्ति में, उस जगह, उस मंदिर में, उधर 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 जाएगी ना, तो बाबा तक बात नहीं पहुंचेगी, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। और हम कह देते हैं कि हमारे तो काम ही नहीं बनते हैं, क्योंकि आपने 50 को जो पुकार रहे हो, तो वो कौन आए, कौन आएगा बताइए आप। अब आपकी आवाज तो हर जगह गूंज रही है, उसने सोचा वो आ जाएगा, उसने सोचा वो आ जाएगा, एक्चुअली है ही नहीं कोई, है तो एक ही। अब आपने जो नहीं है उनको पुकार रहे हैं, अब वो है ही नहीं तो आपके पास आएंगे कैसे? अब है तो वो, उससे तो हमने बाद में आखिर में पुकारा जब बिल्कुल ही बिगड़ गया। अच्छा, हर कोई ईश्वर को क्यों मानता है? यूं ही टाइम पास करने के लिए, मंदिर पूजा पाठ, जो भी हम विश्व शांति के लिए शांति पाठ या जो भी कुछ क्यों करते हैं? क्यों भगवान को मनाते हैं? क्यों हम कहते हैं कि हम इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे? उसके पीछे एम ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कि हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। और कई कई बिल्कुल बिगड़ जाता है, तब लेकर जाते हैं। बिगड़े ही ना, ऐसे हम क्यों नहीं करते? क्यों हम इतना अंदर तक वो भाव नहीं ला पाते हैं कि हमारा बिगड़े ही ना, तो हम सदा उसे याद करते रहें। आपने देखा होगा सेंटर्स में, चाहे मधुबन में, चाहे कोई भी मंदिरों में, आजकल तो मंदिरों में बच्चों को इसीलिए ले जाते हैं, शौक हो गया है, सेल्फी मिल जाएगी, थोड़ा हम जाएंगे तो दर्शन होंगे, दर्शन कम होंगे, प्रदर्शन ज़्यादा होगा। सेल्फी, फोटो, वहाँ के मंजर हम देख ही नहीं पाते हैं फोटोज़ के चक्कर में, क्योंकि हम ये चाहते हैं फ़ोटो रख लेंगे। अब फ़ोटो आप उतारने में लग गए, बाकी आपने वहाँ प्राप्ति क्या की? कुछ भी नहीं। आपने खुद की आंखों से नज़ारे तो उस कैमरे में कैच कर लिए, आप भी घर में आकर के देख लो।
अब ये सेंटर्स हैं, मधुबन है, या जहाँ भी बाबा के जो भी चलते हैं, कहना चाहिए कि बड़े बड़े बाबा प्रोग्राम भी करवाते हैं और उसमें प्रदर्शनी के द्वारा बाबा अपने ज्ञान को फैलाने की बात कह रहे हैं। वहाँ आपने कितने % बच्चों को देखा? बहुत कम, परसेंटेज ही नहीं रहता, क्योंकि अभी भी हम सबकी आंखें नहीं खुली हैं। अभी भी हमें लगता है कि हम वैसे ही जिएंगे जैसे द्वापर से जीते आ रहे हैं। अभी भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम सबकी अवस्था बैठे रहने की नहीं है, पाठ बजाते रहने की नहीं है। पाठ अभी है, अगले पल नहीं है, किसी को भी नहीं पता। चलता फिरता मनुष्य आत्मा चली जा रही है छोड़कर, किसको भी नहीं पता। क्यों हम कर्म में रहते, क्यों नहीं हम सब कुछ करते हुए उस ईश्वर को याद कर सकते हैं? बहुत सहज है। अब यहाँ बैठकर मुख से आप कुछ भी कहो, लेकिन बाबा मन में चला सकते हैं ना। उस शांति धाम में खुद को मन से ले जा सकते हैं ना। आपका मुंह काम कर रहा है, लेकिन मन तो काम नहीं कर रहा है ना। मन तो आपका, आप जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। बाबा बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हर क्षण हर पल मेरा साथी, मेरा हमराज, मेरा बाबा, मेरा हम सफर, मेरा हमराज, मेरा बाबा, सब कुछ जानने वाला, समझने वाला, सच्चा साथी, सच्चा साथ देने वाला, हर पल हर क्षण पास होकर भी एहसासों में रहने वाला मेरा बाबा। एहसास है मुझे कि हर क्षण हर पल परछाई बनकर मेरे पीछे मेरा बाबा है। चलता है साथ हर वक्त मेरा बाबा, नहीं किसी को दिखता मेरा बाबा। महसूस करती हूँ मैं उसे कि वो मेरे परिवार, मेरे साथियों के साथ, मेरे अपनों के साथ, मेरा बाबा हर क्षण हर पल सदा साथ चलता है। साथी बनकर, सदा हाथ थाम कर, कदम से कदम मिलाकर मेरा बाबा मेरे साथ चलता है। चाहे मैं हवा में रहूं और चाहे मैं धरा पर रहूं, वो हवा बनकर मेरे साथ है, वो धरा पर मेरे साथ है। मन में भी तू, सुख में भी तू, दुख में भी तू, हंसने में तू, गाने में तू, खाते पीते जहाँ देखती हूँ वही हर पल हर क्षण साथ है मेरा बाबा। मेरा बाबा हर एक संबंध निभाने के लिए तैयार है। जोड़ो तो सही, कौन सा संबंध चाहिए? हर संबंध में वो निराकार अपने साथ खड़ा है। हम जब आत्माएं एक शरीर लेकर एक माँ का रोल कर सकती हैं, एक पत्नी का रोल कर सकती हैं, एक बहन का रोल कर सकती है, एक दादी, एक काकी, एक चाची, ना जाने कितने रोल हम आत्माएं कर सकते हैं शरीर को पहन करके। एक पिता, एक बच्चा, एक दादा, एक मामा, एक काका। तो क्या वो निराकार परमात्मा हम आत्माओं के जैसे ही दिखने वाला, वो आपके एक संबंध में नहीं बंध सकता? बंध सकता है। आप उसे पुकारिए तो सही, देखिए तो सही। वो तो यही कहता है ना, तू मेरे लिए समय निकाल, मैं तेरे जीवन से, तेरी जिंदगी से सारा बुरा समय ही निकाल दूंगा, बस तू मेरी तो मान। हम कहते बाबा हमारी सुनता नहीं है। बाबा कहता है बच्चे, तुमने कभी ये छोड़ा क्या कि मेरा नहीं है? हा? मेरा नहीं है ऐसा कभी कहते हो? तेरा है कहते हो, एक पल कहते हो, अगले ही पल कह देते हो मेरा है। बाबा से कह देते हो मेरा है, कोई संबंध संपर्क में आया तो बोलते हो मेरा है। कभी दिल से कहा मेरा है? कह करके तो देखो कि सब कुछ तेरा है। कह करके तो देखो। बस उम्मीद है आप सभी जो भी सुनते हैं ज़रूर से उसे अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश तो करते होंगे। बहुत सारे जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं उन्हें यह सब बातें कहने समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो नए नए आते हैं वो करके देखिए, अपने मन के विचारों को बदल कर देखिए। अपने खुद के जीवन में खुशियाँ यदि भरनी है ना, तो हमें खुद को बदली करना होगा। दूसरे को बदलने से खुशियाँ आपको कभी मिलेंगी ही नहीं, कभी नहीं मिलती। हम आए हैं,
हम बहुत काम करते हैं, ये शरीर रूपी मशीन 24 घंटे चलती है, लेकिन आप बाबा को साथ लेकर के तो करिए, आपको अथक महसूस होगा। आप बाहर धूप में जाते हैं, 5 तत्वों को अपने में ऐसे देखते हैं, हाय रे इतनी धूप, हाय रे पसीना पसीना हो गए, हाय रे पानी नहीं है ठंडा, हाय रे हवा नहीं चल रही। हवा से कह करके तो देखो कि तुमने तो मुझे आदि से अंत तक हर क्षण हर पल सांसों को दिया है, तुमने मुझे फ्री ऑक्सीजन दिया है, तो तुम तो मेरे साथी हुए ना, अभी भी देते ही जा रहे हो। तुम कैसे मेरा साथ नहीं देते? उस गर्मी से, उस सूरज के ताप से कह करके तो देखो, तुम तो मेरे सदा के साथी हो, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम कैसे मुझे महसूस करा सकते हो कि मैं धूप में जल रहा हूँ? कह करके तो देखो। ईश्वर कृपा, जहां 100 लोगों की भीड़ में 100 मटके भरे रखे हुए हैं और आपको पानी ना मिले, और जहां 10 मटके हैं और 100 लोग हैं और वहां आपको पानी मिल जाए, उसे कहते हैं ईश्वर कृपा, उसे कहते हैं ईश्वर की माया, उसे कहते हैं ईश्वर का साथ। जब आप बेहाल हो रहे हैं प्यास से, आपको उम्मीद ही नहीं है कि कोई आपको पानी पिला देगा, वैसे समय में जब आपको कोई ठंडा पानी पिला दे 1 गिलास, उसे कहते हैं ईश्वर कृपा। हर जगह हर क्षण है ईश्वर हमारे साथ, बस हमें याद तो करना पड़ेगा ना। ईश्वर कहते हैं दुनिया में हर एक मनुष्य मेरा है, लेकिन मुझे वो याद ही नहीं करते। मैं जानता हूँ मेरा है, लेकिन वो तो नहीं कहते ना कि मेरा बाबा है, तो अब फिर मैं कैसे दौड़ लगा दूँ, है ना। यही सब बातें, बस यूँ ही ज़िंदगी चलाते रहिए, अंतिम समय तक थोड़े क्षण बाबा के पास चले जाइए, थोड़े क्षण बाबा को बुला लीजिए, और यही आना जाना, चलते फिरते हम सफ़र बनाकर, हम राज बनाकर, हम दम बनाकर उसे हर बात कहते रहिए, करते रहिए, बोलते भलमुख से रहिए, यहाँ अपने को याद करते रहिए, उससे परमात्मा को याद करते रहिए। देखिए चुटकियों में आपका जीवन कैसे चला जाता है, पता ही नहीं चलेगा। ये 24 घंटों में आप कभी ऊपर कभी नीचे आने जाने का जो करते रहिए, फिर देखिए मज़े जीवन के। दुख आते हैं, हर किसी के जीवन में दुख हैं, ऐसे नहीं है कि यदि आज इस फेस पे मुस्कान है तो तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ें होती हैं, बहुत तकलीफ़ होती हैं, लेकिन वो तकलीफ़ कोई ईश्वर नहीं देता है, वो तकलीफ़ हमारे ही विकर्मों की है। तो उसे यदि आप तकलीफ़ को तकलीफ़ समझ करके चुकतू करेंगे तो बहुत कष्ट होगा, लेकिन यदि अब उस तकलीफ़ को ऐसा समझेंगे कि हमने ही कहीं लोन दिया था, लोन लिया है, तो फिर उसे आपको मुश्किल नहीं होगी चुकतू करने में, है ना। ये हिसाब किताब है हमारे, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे कोई संबंध संपर्क में खिटपिट हो या कुछ भी हो, तो वह सब हमारे ही है। हाँ, लेकिन अपने मन के संकल्पों की शक्ति से उसमें सुधार लाया जा सकता है, और यदि आपके बहुत 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 पुराने संस्कार, जो बहुत कड़े संस्कार हैं, तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 100% चला जाता है हर पल। जैसे बाबा कहते हैं मैं बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में बाबा झूठ बोलते हैं, बाबा बीमारियों को भी ठीक करते हैं। संकल्पों की शक्ति से बहुत बड़े बड़े रोग बाबा ने ठीक किए हैं, रोग एकदम निरोगी हो गए हैं। और छोटी बात भी बाबा, देखिए बाबा 2 कार्य करते हैं। आप जब बाबा की याद में रहते हैं और कोई बहुत बड़ी समस्या से जूझते रहते हैं और बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो बाबा यदि वो समस्या जीवन से नहीं निकाल पाते, लेकिन उस समस्या को हल्का कर देते हैं, क्योंकि वो हमने उनको सुना दी, तो अब आपकी तो रही नहीं, ना। और कोई रोग भी होता है, तो यदि आपका रोग नहीं जा पा रहा है शरीर से, तो वो रोग आपको बाबा इतना कर देगा कि आपको सहने की शक्ति दे देगा। तो 2 हैं, या तो वो खत्म हो जाता है, या तो फिर आपको सहने की शक्ति मिल जाती है। एक्चुअली रोग खत्म नहीं होते हैं, वो आपको सहने की क्षमता बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि वक्त के साथ दुख कम हो जाते हैं, जबकि दुख कम नहीं होते हैं, वक्त के साथ हमें सहने की आदत पड़ जाती है ना। तो हम समझते हैं कि दुख कम हो गए, क्योंकि हमारे ही है ना। तो इसके लिए दोषी करार देना या ईश्वर को घड़ी घड़ी कहना कि बाबा आप तो दुख कम करो। अब बाबा कहता बच्चे मैंने दिए होते तो मैं ज़रूर कम करता, अब मैंने दिया ही नहीं तो मैं कैसे कम कर सकता हूँ, मैं तो खुद ही बंधन में बंधा हुआ हूँ, ड्रामे के सीन में हूँ, है ना। तो यही सब बातें हैं, ये कॉमन बातें हैं जो हम यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर देते हैं। किसी का फ़ोन आया, घंटों बात कर लेते हैं और हमें आधे घंटे की मुरली सुनने का टाइम नहीं है ना।
आप चलते फिरते उठते बैठते फ़ोन में सॉन्ग सुनते हैं, या फ़ोन तो देखते ही, तो चलते फिरते सुन लीजिए। आजकल तो मार्केट में कितने बाबा ने आधार बनाए हैं, और खूब कोटि कोटि धन्यवाद फेसबुक का, खूब कोटि कोटि धन्यवाद यूट्यूब वालों को जिन्होंने क्रिएट किया है, वो भला अपना ये ब्रेन लगाया है ना। लेकिन उन सब के थ्रू हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो सबका दिल से खूब खूब सब सारी सहायक आत्माओं का शुक्रिया, 5 तत्वों का शुक्रिया, हमारे ईश्वरीय परिवार का शुक्रिया, उस परमात्मा का शुक्रिया तो है ही, आप सभी के स्नेह का शुक्रिया। और आप सभी को दिल से रोज रोज का ओम शांति। नहीं लिख पाऊँ मैं, नहीं रिप्लाई कर पाऊँ तो कभी भी नहीं समझिए कि बहन रिप्लाई नहीं करती है। टाइम बाबा के लिए निकालना पड़ता है, बहुत सारा छोड़ करके निकालती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाबा की सेवा हर सेवा से बड़ी है, और हर कार्य से बड़ी बाबा की सेवा है। यदि 100 लोगों में भी, 100 आत्माओं में भी एक आत्मा का भी बाबा के इस ज्ञान से, इस बहन के निमित्त के द्वारा कल्याण होता है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ।